नमस्कार दोस्तों। लर्निंग पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और मैं रेलवे में जेई की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। यह चैनल उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो रेलवे जेई और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस, लेटेस्ट अपडेट्स और मोटिवेशन सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 सबसे जरूरी टॉपिक्स जिनको लेकर बच्चे काफी कमेंट और मैसेजेस कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। पहली चीज, आरआरबी जेई का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर बहुत परेशान है बच्चे। दूसरी चीज, इस समय एग्जाम से 20 दिन पहले मेरे टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आते थे जब मैंने एग्जाम दिया था। तीसरी चीज, क्या 2025 में भी नई वैकेंसीज आएंगी एएलपी की और जेई की, बाकी सारे एग्जाम्स की। ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली सैलरी की पूरी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। जो फरवरी में मेरी सैलरी आई है, ठीक है, ताकि आपका एक मोटिवेशन बढ़े। चौथी चीज, ठीक है, अगर आप आरआरबी जेई के एस्पिरेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम से 20 दिन पहले मेरे टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये साफ कर दूं कि उस वक्त मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये मेरे अच्छे से तैयार नहीं थे और कई टॉपिक्स बाकी थे। सिर्फ यही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेरे बहुत सारे टॉपिक्स छूटे हुए थे। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं सिर्फ सिलेबस पूरा करने में लगा रहता और टेस्ट सीरीज को बिल्कुल इग्नोर करता, या फिर दूसरा ऑप्शन, मैं टेस्ट देता रहता, जो चीजें मैंने पहले से पढ़ी है उन पर अपनी पकड़ को मजबूत करता और जो टॉपिक्स रह गए थे उन्हें थोड़ा थोड़ा समय देकर पूरा करने का, जितना पूरा हो पाता उतना करता। अब आप खुद सोचिए कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। आप में से हर कोई जानता है कि दूसरा वाला ऑप्शन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस खत्म करने में लगे रहते हैं। उनका मानना होता है कि सिलेबस पूरा होगा तब वो टेस्ट देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। सबसे बड़ी गलती जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, फिर क्या होता है, एग्जाम से ठीक पहले एक दो टेस्ट देकर चले जाते हैं और फिर रियल एग्जाम में एहसास होता है कि अगर पहले से टेस्ट देना शुरू कर दिया होता और रिवीजन को सही समय दिया होता तो परफॉर्मेंस और बेहतर होती। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अभी से टेस्ट देना शुरू कर दो, चाहे जितना भी सिलेबस हुआ है। और इसी के लिए आप टेस्ट बुक की सेल का भी फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल सके। अभी इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इनकी सेल का लास्ट डेट है। महाशिवरात्रि की सेल थी 26, 27 और 28। आज इनका लास्ट डेट है, जिसके अंदर आपको पास प्रो का 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो 699 रुपए का होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 351 रुपीज में मिल जाएगा। और जो ईयरली पास प्रो मैक्स का इनका सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर एआई फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन 1199 का है 1 साल का, वो आपको 439 में मिल जाएगा। उसके ऊपर भी 12% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूएनपी यूज करते हैं। तो टेस्ट सीरीज जाकर अभी परचेज कर लो, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे मार्क्स की। जब मैंने 20 दिन पहले मैं टेस्ट दिया करता था तो मेरे मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 75, 80 इसके बीच ही आते थे, लेकिन आखिरी दिनों में ये 90 प्लस तक पहुंच गए थे और कुछ टेस्टों में तो 100 प्लस भी क्रॉस होने लग गए थे। मेरे रियल एग्जाम में 96, 97 के आसपास मार्क्स आए और यही सबसे बड़ा सबूत है कि टेस्ट सीरीज देना कितना जरूरी है। मैंने गेट, जेईई, नॉन टेक एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये जैसे कई सारे एग्जाम दिए और मैंने एक चीज खुद से नोटिस की है, जितना स्कोर आप टेस्ट सीरीज में करते हो ना, एवरेज जो आपका स्कोर आ रहा होगा लास्ट के 10-15 दिन के जो आप टेस्ट दोगे, 10-15 टेस्ट, उसमें आपका रियल एग्जाम में भी लगभग लगभग उतने के आसपास ही जो है आपका स्कोर बनेगा, उसके थोड़ा ऊपर नीचे। जब आप भी कई एग्जाम दे लोगे ना तो इस बात को खुद एहसास कर पाओगे, आप फील कर पाओगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। टेस्ट सीरीज ही आपकी रिवीजन कराती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपकी रिवीजन कराती है टेस्ट सीरीज से, आपको पता चलता है कि आप कंपटीशन में कहां स्टैंड करते हैं। तीसरी चीज, टेस्ट सीरीज देने से ही आपको वीक एरियाज का पता चलता है, ताकि आप उन पर और अच्छे से काम कर सको। टेस्ट सीरीज से आपकी एनालिसिस सही होती है, परफॉर्मेंस ग्राफ ऊपर जाता है, और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज के फायदे हैं। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम नहीं बढ़ रहे हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये वाली वीडियो जो स्क्रीन पर दिख रही है इसको जाके देख लेना। आपके मार्क्स गारंटी देता हूं मैं कि अगर सही तरीके से अप्रोच अपनाओगे ना इसको देखकर, तो एग्जाम तक आपके 10 से 15 मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब कोई बहाना नहीं, आज से ही टेस्ट देना शुरू कर देना है। अब दूसरी चीज, जेई का रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, आरआरबी जेई का जिसका 20 मार्च को एग्जाम होना है, उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। मैंने भी आपको कहा था कि पिछले हफ्ते तक आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया। फिर मैंने बोला कि 28 फरवरी तक जरूर आएगा, और आज 28 फरवरी ही है। इतना ज्यादा लेट करना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं रेलवे ने ऐसा क्यों किया है, क्या चाहते हैं वो। बाकी कुछ थोड़ा टाइम तो दो बच्चों को। बाकी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस चीज की सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, चाहे उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो। मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो ना बनाऊं। वरना यूट्यूब की 5 साल की जर्नी में इतना तो समझ आ गया है कि किन चीजों से व्यूज लाए जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहता है। और अगर मैं आपको मिसगाइड करूंगा तो चैनल की परफॉर्मेंस भी खराब होगी और आप सबका भरोसा भी टूटेगा। अब अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो फिर भगवान भी नहीं बता सकते कि कब आएगा,
लेकिन आज ही आने के दो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपको मैं रीजन देता हूँ, दो मजबूत कारण आपको बताता हूँ। पहला, एएलपी का एग्जाम जेईई से एक दिन पहले होना है और उसका रिजल्ट परसों आ चुका है। दूसरा, पिछली बार भी रिजल्ट 20 दिन पहले आया था, तो रेलवे को इतना तो समझ आना चाहिए कि कम से कम 20 दिन तो बच्चों को देने चाहिए। अब बस उम्मीद यही है कि रिजल्ट आज ही आ जाए। अब तीसरी चीज बात करते हैं कि 2025 में वैकेंसीज आएंगी या नहीं। उसके लिए मैं आपको देखो स्क्रीन पे देखना एक पीडीएफ दिखाता हूँ। तीसरी चीज 2025 में वैकेंसी आएंगी या नहीं, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मार्क्स कम बन रहे हैं, 2025 की तैयारी करना चाहते हैं और डाउट में है कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं। तो देखो मैं आपको एक कैलेंडर दिखाता हूँ इनका, 2024 में आ गया था, अक्टूबर के आसपास 10 अक्टूबर को, और इसके अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 2025 के अंदर वैकेंसी आएंगी। ठीक है, उस टाइम आपने देखा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल चुके होंगे और वो कैलेंडर का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये कैलेंडर एक आया है जिसके अंदर हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया था कि वैकेंसी आएंगी। इसके अंदर इन्होंने बताया जनवरी से मार्च के बीच जो है प्रपोजल चला जाएगा सीईएन का, एएलपी का। तो इसका मतलब मार्च या अप्रैल तक इसकी वैकेंसी आ सकती है और इसके अंदर सबका दिया हुआ है। इसके अंदर अगर हम जेई की बात करें तो जुलाई सितंबर तक इन्होंने बोला है कि जून 2025 तक इसका प्रपोजल चला जाएगा वो बनाने का, सीईएन सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन बनाने का, जेई का भी इनके पास सर्कुलर चला जाएगा और उसके 1 से 1.5 महीने बाद जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो हम मान के चलेंगे कि अगस्त तक, जुलाई एंड तक या अगस्त तक आपका जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये वाली स्क्रीनशॉट आप अपने पास सेव करके रखो, ये बहुत पहले आ चुकी थी और अभी इसका ऑफिशियल दोबारा कैलेंडर रिलीज कर सकता है रेलवे बहुत जल्द। लेकिन वैकेंसीज आएंगी, अगर ये सच है तो वैकेंसीज आएंगी और अगर ये झूठ है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये चीज सच है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 2025 में ही वैकेंसीज आने वाली हैं। अपनी तैयारी को आप करते रहिए। ठीक है, तैयारी करते रहेंगे तो अगली बार जब आप सीबीटी 1 एग्जाम देंगे तो सीबीटी 1 में आपको इतना स्कोर कर लेना है, ये डाउट में ही नहीं रहना कि सीबीटी 2 में आपका होगा या नहीं। ठीक है, चौथी चीज सैलरी स्लिप, और सैलरी स्लिप का मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि आज 28 तारीख है, लास्ट वर्किंग डे है और आज सो के उठने से पहले हमारी सैलरी क्रेडिट हो जाती है अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये आपको मैसेज दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आज ही सैलरी क्रेडिट हुई है सुबह सुबह। अब मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ इस महीने की। ठीक है, तो इस महीने की अगर आप सैलरी स्लिप देखोगे मेरी, ये आपके मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको एक मोटिवेशन आए और इससे आपको बताऊंगा कि जब आप आओगे तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे सारी चीजें, मेरा मैकेनिकल है, जेई सीएनडब्ल्यू है, रविपाल, ये सब नाम लिखा हुआ है। मेरी 4 बार वर्कशॉप लखनऊ से मेरी सैलरी बनती है, फरवरी महीने की सैलरी है। मेन चीज हमें बस 2 चीज देखनी है। हमारा बेसिक पे होता है जब हम स्टार्टिंग में आते हैं 35,400 और डीए अभी 53% चल रहा है और डीए लगाकर 18,762 बनेगा। 35,400 का आप 53% लगाओ, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मेरी नेट सैलरी बन रही है 54,162 सैलरी बनती है। यहाँ पर अभी कोई कटौती नहीं होती है आपकी ट्रेनिंग पीरियड में। और ये आपका जो डी है अभी और बढ़ चुका है, 1 जनवरी से 56 या 55 हो चुका होगा, लेकिन वो अभी आना स्टार्ट नहीं हुआ, वो एरियर की फॉर्म में 2-3 महीने का एक साथ आ जाएगा। अब ये सैलरी जब आप लोग आओगे ना इस साल के एंड तक, तब तक हमारा डीए जो है लगभग लगभग 65%, 66% तक भी जा सकते हैं। इतना तो नहीं, पर ये मान लो 2 बार बढ़ेगा, अभी जुलाई 1 बार बढ़ेगा, जुलाई 60% तक जा सकता है। तो 60% पे आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। उससे अच्छी चीज कि 2026 में 8th पे कमीशन आ रहा है। 8th पे कमीशन में आपका जो बेसिक पे दिखाई दे रहा है ना, ये लगभग 70,000 हो जाएगा। डीए आपका 0 हो जाएगा। तो ये मान लो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी ना, ये ट्रेनिंग पीरियड में 70,000 तक भी हो सकती है, कटौती कोई होती नहीं है। 8th पे कमीशन के बाद की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद तो फिर आपका डीए लगता जाएगा और ज्यादा सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी, आपके बहुत सारे फायदे। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे सैलरी का, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा। तो मोटिवेशन आपका यही है कि आपके पास एक बहुत अच्छी सैलरी आनी है, तो अपनी तैयारी को बहुत तेज कर दो। 8th पे कमीशन के बाद तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और आज थोड़ा सा आप अगर नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना, हमारा मन उसके अंदर लगा रहता है, तो इधर उधर भटकता नहीं है। तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उसकी एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। चांसेस है कि आज रिजल्ट आ जाना चाहिए, बहुत हाई चांसेस है आज रिजल्ट आने की। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट है आपका तो आप मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे से पूछ सकते हैं, और अनलर्निंग पाठशाला टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, वहां पे मैं सारी अपडेट्स आपको देता रहता हूँ, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।